कल्पना कीजिए, एक ऐसे खजाने की जो न सोने का है, न हीरे का, बल्कि ऐसा ज्ञान है जो आपको जीवन के हर मोड़ पर दिशा दिखाता है। यह खजाना है हमारे वेद, और उन्हीं वेदों में एक अनमोल रत्न है, सामवेद। सामवेद यानी वह वेद जो सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे गाया जाता है। उसकी हर आर्चा, हर मंत्र एक सुर में ढलकर आत्मा को छू जाता है। जब आर्ष मुनि यज्ञ करते थे, तो सामवेद के मंत्रों को स्वरबद्ध करके गाया जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि जब शब्द सुर में बहते हैं, तब ईश्वर तक सीधी पहुंच बनती है। सामवेद कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह भारतीय संगीत की जननी है। यहीं से सुर, ताल और राग की उत्पत्ति हुई। यहां मंत्रों को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उन्हें अनुभव किया जाता है। जब आप सामवेद के गान को सुनते हैं, तो ऐसा लगता है मानो अंतरिक्ष से कोई दिव्य ऊर्जा आपके भीतर उतर रही हो। शांति, ध्यान और आत्मचेतना, ये तीनों सामवेद के केंद्र में हैं। श्रीमद्भगवद गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा, वेदों में मैं सामवेद हूं। इसका अर्थ है कि सामवेद कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि ब्रह्म का प्रतिनिधि है। आज के युग में जब हम शांति और आत्मिक स्थिरता की तलाश में भटक रहे हैं, सामवेद हमें भीतर झांकने की राह दिखाता है। तो आइए, इस दिव्य ग्रंथ के मधुर मंत्रों, आध्यात्मिक संदेशों और वैज्ञानिक रहस्यों की खोज में निकलते हैं। यह केवल एक पुस्तक नहीं है, यह एक अनुभव है, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा। अध्याय 1, उदगीत का रहस्य। सामवेद का पहला अध्याय शुरू होता है एक ऐसी अनुभूति से जो केवल शब्दों में नहीं, बल्कि सुरों में बहती है। इसे उदगीत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है उच्च स्वर में गाया गया स्तुति गीत। यही वह ध्वनि है जिससे संपूर्ण सृष्टि का कंपन आरंभ हुआ था, और जिसे बाद में ओम की दिव्यता में रूपांतरित किया गया। उदगीत केवल एक मंत्र या ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा की वह तरंग है जिसे ऋषियों ने अपने ध्यान, तप और अभ्यास से अनुभव किया और फिर मानवता को दिया। इस पहले अध्याय में सामवेद उन आर्चाओं को प्रस्तुत करता है जिन्हें विशेष अवसरों पर, विशेषतः यज्ञों में, उच्च स्वर में गाया जाता था। जब यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती थी, तो उद्गाताओं द्वारा इन मंत्रों को सुरबद्ध रूप से गाया जाता था। उनका मानना था कि जब मंत्रों को स्वर में पिरोया जाता है, तब वे केवल शब्द नहीं रहते, वे ब्रह्म के प्रति समर्पण बन जाते हैं। इस अध्याय में विशेष रूप से सोम रस की स्तुति की जाती है। सोम, जो वैदिक युग में देवताओं का प्रिय पेय माना जाता था, केवल एक तरल नहीं था, वह चेतना की उच्चतम अवस्था का प्रतीक था। जब सोम मंत्र गाए जाते थे, तब ऐसा माना जाता था कि देवता स्वयं यज्ञ स्थल पर उतर आते हैं। इन स्तुतियों से भारतीय संगीत की नींव रखी गई। सुरों की उत्पत्ति, स्वर की गति और मंत्रों की लयबद्धता सब यहीं से निकली। यह अध्याय सिखाता है कि ध्वनि केवल संचार का साधन नहीं, यह आत्मा से संवाद का माध्यम भी बन सकता है। उद्गीत की आर्चाएं केवल देवताओं की स्तुति नहीं करती, वे मनुष्य को उसकी सीमाओं से पार जाने का संदेश देती हैं। वे कहती हैं, यदि तुम स्वर, श्रद्धा और ध्यान में एक हो जाओ, तो ब्रह्म को अनुभव कर सकते हो। अब प्रश्न उठता है, क्या ओम वास्तव में सिर्फ एक ध्वनि है, या यह ब्रह्मांड की चेतना का मूल कंपन है, जिसे हर आत्मा अपने भीतर महसूस कर सकती है? क्या आपने कभी अपनी आत्मा को इतनी शांति में सुना है, जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल उद्गीत गूंजता है? अध्याय 2, स्तोत्रपथ की शक्ति। सामवेद का दूसरा अध्याय एक और रहस्य के द्वार खोलता है, स्तोत्रपथ का। जहां पहला अध्याय ब्रह्मांड की मूल ध्वनि और उद्गीत के उच्चारण पर केंद्रित था, वहीं यह अध्याय हमें मंत्रों के सुव्यवस्थित गान और उनके प्रभाव की शक्ति से परिचित कराता है। स्तोत्रपथ वह भाग है जिसमें वैदिक आर्चाओं को इस तरह पिरोया गया है कि जब वे सामवेद के सुरों में गाई जाती हैं, तो वातावरण में कंपन उत्पन्न होता है, एक दिव्य ऊर्जा का संचार। यह अध्याय बताता है कि वेदों की आर्चाएं केवल पठन के लिए नहीं थीं, वे जीवित ध्वनि संग्रह थीं। ऋषियों ने अनुभव किया था कि प्रत्येक मंत्र जब सही सुर में उच्चारित होता है, तो वह न केवल कानों को भाता है, बल्कि हृदय और चेतना को भी छूता है। स्तोत्रपथ में शब्दों का क्रम ही नहीं, सुरों का अनुशासन भी शामिल होता है। स्वर की ऊंचाई, विराम की लंबाई और उच्चारण की स्पष्टता। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि किस प्रकार
ऋग्वेद की आर्चाएं सामवेद में लयबद्ध होकर एक नया अर्थ ग्रहण करती हैं। सामवेद का संगीत मात्र अलंकरण नहीं, यह साधना है। जब याजक या गायक इन स्तोत्रों को सामगान के नियमों के अनुसार गाता है, तो वह केवल देवताओं को नहीं बुलाता, बल्कि अपने भीतर की चेतना को जगाता है। स्तोत्र पथ हमें अनुभव कराता है कि कैसे मंत्रों की ध्वनि मनुष्य के विचार, ऊर्जा और यहां तक कि शरीर की स्थिति तक को प्रभावित कर सकती है। आज जिसे हम साउंड हीलिंग कहते हैं, उसका बीज यहीं छिपा है। ऋषियों ने बिना किसी उपकरण के यह जान लिया था कि ध्वनि की तरंगें शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने की क्षमता रखती हैं। यह अध्याय शब्द, स्वर और अर्थ, इन तीनों के बीच अद्भुत संतुलन स्थापित करता है। जब विचार, वाणी और भावना एक रेखा में आते हैं, तभी हम वास्तविक शांति और शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आज भी हम अपनी वाणी, शब्दों और विचारों को इतनी लय में रख पाए हैं कि वे हमारे जीवन में सामवेद जैसा चमत्कार कर सकें? सोचिए, क्योंकि आपके शब्द भी शक्ति हैं, बस उन्हें जगाने की सुरक्षा भी चाहिए। अध्याय 3, यज्ञ और देवताओं की संवाद। भाषा सामवेद का तीसरा अध्याय एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का विस्तार है। यहाँ मंत्र अब केवल गान नहीं रहते, वे देवताओं से संवाद का माध्यम बन जाते हैं। इस अध्याय में यज्ञ की भूमिका को गहराई से समझाया गया है। कैसे सामवेद के मंत्र, सुर और स्वर देवताओं तक हमारी भावना को पहुंचाने का कार्य करते हैं। प्राचीन भारत में यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने का कर्मकांड नहीं था, वह मनुष्य और देवता के बीच संवाद स्थापित करने का माध्यम था, और इस संवाद की भाषा थी सामवेद का संगीत। ऋषियों ने देखा था कि जब मंत्रों को लयबद्ध रूप से, सही छंदों और शुद्ध उच्चारण के साथ गाया जाता है, तब वह ध्वनि एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न करती है। यह ऊर्जा न केवल वातावरण को पवित्र करती है, बल्कि देवताओं को भी आकर्षित करती है। इस अध्याय में विभिन्न देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, सोम और वायु के लिए विशिष्ट सामगान निर्धारित थे। इंद्र के लिए वीर रस से भरे गायन, अग्नि के लिए तेजस्वी स्वर और सोम के लिए मधुर लहरियों वाले मंत्रों का चयन किया जाता था। यह अध्याय यज्ञ की वैज्ञानिकता भी उजागर करता है। सामवेद के मंत्रों से उत्पन्न कंपन न केवल वायुमंडल को कंपनित करते थे, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी देते थे। यज्ञ के माध्यम से केवल देवताओं को नहीं, बल्कि स्वयं को भी शुद्ध किया जाता था। यह अध्याय बताता है कि सामवेद एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि एक जीवंत विज्ञान है। ध्वनि, ऊर्जा और चेतना का विज्ञान। अब सोचिए, क्या आज हम अपने भीतर उसी संवाद की भाषा जानते हैं जो शब्दों से परे होकर भावनाओं और लय से जुड़ती है? क्या हम अपनी आत्मा से वैसे संवाद कर सकते हैं जैसे ऋषि देवताओं से करते थे? शायद जवाब एक शांत स्वर में छिपा है, जिसे सुनने के लिए बस अंतर्मन चाहिए। अध्याय 4, स्वर, राग और आध्यात्मिक उन्नति। सामवेद का चौथा अध्याय उस गहराई में प्रवेश करता है जहां संगीत और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। यहां वेद ग्रंथ नहीं रहता और संगीत केवल कला नहीं, दोनों मिलकर साधक को भीतर और ब्रह्म के निकट ले जाते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि स्वर, राग और छंद केवल सौंदर्य शास्त्र नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तंत्र हैं। इसमें बताया गया है कि हर मंत्र को गाने के लिए विशेष स्वर, ऊंचा, मध्यम और नीचा, चुना जाता था। इन स्वरों का उद्देश्य केवल ध्वनि उत्पन्न करना नहीं, बल्कि नाड़ियों को जागृत करना था। जब कोई सामगायक विशेष राग में मंत्र का उच्चारण करता था, तो वह न केवल श्रोता के कानों, बल्कि उसकी चेतना को भी प्रभावित करता था। यही अध्याय भारतीय शास्त्रीय संगीत की नींव रखता है। सप्त स्वर सा, रे, गा, मा, प, ध, नी का विकास यहीं से हुआ। सामवेदिक संगीत केवल मनोरंजन नहीं था, यह साधना थी। जब साधक सामगान करता था, तो वह एक साथ 3 कार्य करता: देवताओं की स्तुति, आत्मा की शुद्धि और ब्रह्म की ओर यात्रा। यह अध्याय बताता है कि राग और स्वर कैसे मनुष्य की मानसिक अवस्था को बदल सकते हैं। हर राग का एक विशिष्ट समय और उद्देश्य था, प्रातः, संध्या या यज्ञ के अवसरों के लिए। यह सब एक सुव्यवस्थित प्रणाली थी जिसे ऋषियों ने अनुभव और प्रयोग दोनों से सिद्ध किया था। जब मनुष्य अपने विचार, भावना और स्वर को एक कर लेता है, तब वह भीतर की अशांति से ऊपर उठकर दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। यहाँ संगीत आत्मज्ञान का साधन बन जाता है।
और सामवेद उसका सबसे पवित्र उपकरण। अब प्रश्न यह है, क्या आज के युग में, जहां संगीत शोर बन गया है, हम फिर से उस स्वर को खोज सकते हैं जो आत्मा को शुद्ध कर सके और जीवन को दिव्यता से भर दे? शायद वही सुर, वही राग, वही कंपन अब भी हमारे भीतर गूंज रहा है। बस सुनने के लिए चाहिए वैसा ही मन जैसा सामवेद के ऋषियों के पास था। अध्याय 5, सोम रस और आध्यात्मिक अमृत। सामवेद का 5वां अध्याय वैदिक संस्कृति के सबसे रहस्यमय और गूढ़ तत्व सोम पर केंद्रित है। यह कोई साधारण पेय नहीं था। सोम रस को देवताओं का अमृत कहा गया, जो केवल बल और ऊर्जा ही नहीं देता था, बल्कि चेतना को भी ऊंचे स्तर पर पहुंचाता था। इस अध्याय में सोम की स्तुति के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल के लोग केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अमृतत्व की खोज में थे। यहां जिन आर्चाओं का गान किया जाता है, वे सोम की महिमा, उसके गुण, उसकी ऊर्जा और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन करती हैं। सोम को देवता माना गया है, एक ऐसा देवता जो मनुष्य को स्थूल से सूक्ष्म और अंततः ब्रह्म की ओर ले जाता है। सामगान के माध्यम से जब सोम की स्तुति की जाती थी, तब माना जाता था कि वह रस आत्मा को तृप्त करता है। आर्षियों के अनुसार वास्तविक सोम बाहरी नहीं, आंतरिक था। ध्यान, साधना और गान के माध्यम से यह सोम रस भीतर उत्पन्न होता है। जब विचार शांत होते हैं, जब स्वर और श्वास एक हो जाते हैं, तब आत्मा इस अमृत का पान करती है। यही वैदिक अमृत है। अब प्रश्न उठता है, क्या आज जब हम हर सुख बाहर खोजते हैं, हम वह आंतरिक सोम खोज सकते हैं जो आत्मा को तृप्त करे? शायद यही रहस्य सामवेद हमें सिखाना चाहता है। सबसे बड़ा रस वही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। अध्याय 6, ध्वनि से ध्यान तक, जीवन का ब्रह्म संगीत। सामवेद का 6ठा और अंतिम अध्याय उस स्थिति का वर्णन करता है जहां ध्वनि, स्वर और साधना एक हो जाते हैं। ब्रह्मानुभूति में यह वह अवस्था है जब सामगायक स्वयं संगीत बन जाता है। वह अब शब्द नहीं गाता, ब्रह्म को नहीं बुलाता, वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। यह अध्याय आत्मा की मुक्त यात्रा का अंतिम चरण है। यहां सामवेद एक जीवित चेतना बन जाता है। मंत्र अब केवल उच्चारण नहीं रहते, वे साधक की आत्मा से निकलने वाले कंपन बन जाते हैं। जब ध्यान और ध्वनि एक हो जाते हैं, तब साधक भीतर उस दिव्य संगीत को सुनता है जिसे अनाहत नाद कहा गया है। वह नाद जो बिना वाद्य के बजता है, बिना बोले सुनाई देता है। 6ठे अध्याय की आर्चाएं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के गुणों का गान करती हैं, पर उनका उद्देश्य केवल पूजा नहीं, बल्कि उस परम शक्ति का साक्षात्कार है जो हर देवता के मूल में है। यह अध्याय सिखाता है कि जीवन का हर कर्म, हर विचार और हर भावना एक संगीत बन सकती है। जब जीवन लयबद्ध हो जाता है, जब दिनचर्या सामगान जैसी सुसंगठित हो जाती है, तभी हम अपने भीतर के ब्रह्म को स्पर्श कर पाते हैं। यह अध्याय ध्यान और प्राणायाम को सामगान के साथ जोड़ता है। जब श्वास और स्वर एक लय में आते हैं, तो व्यक्ति भीतर की यात्रा शुरू करता है। यही वह अवस्था है जहां मैं नहीं रहता, केवल ध्वनि का विस्तार रह जाता है। अंततः यह समझ आता है कि वेद केवल किताब नहीं, जीवन जीने की एक ध्वनि यात्रा है। अगर हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को सुरों की तरह संतुलित कर लें, तो जीवन स्वयं एक यज्ञ बन सकता है। हर दिन कुछ समय शांत बैठें, श्वास को सुनें और भीतर उठती उस सूक्ष्म ध्वनि को पहचानें। वही ध्वनि आपका पहला मंत्र है। अपने शब्दों को सजग बनाइए, क्योंकि वही आपकी चेतना के वाहक हैं। अपने दिन की शुरुआत किसी सकारात्मक ध्वनि से कीजिए, चाहे ओम हो, कोई शांत संगीत या आपकी अपनी सांसें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि सामवेद की वह दिव्यता आपके जीवन का हिस्सा बन गई है। और अंत में एक प्रश्न, अगर सामवेद का संगीत देवताओं तक पहुंच सकता है, तो क्या आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी साधना भी आपको आपके दिव्य स्वरूप तक नहीं पहुंचा सकती? सोचिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान कहीं बाहर नहीं, वह आपके ही भीतर एक मौन संगीत की तरह बज रहा है।